बरेली में एक बार फिर नाबालिग लड़की की हत्या का मामला आया सामने। नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या करने वाले 3 गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण के नेतृत्व में एसओजी निरीक्षक हिमांशु की टीम व थानाध्यक्ष शाही द्वारा नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या करने वाले 3 शातिर हत्यारों को मय आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। ग्राम चिकदाह के जंगल में ईंट के खेत में 13 वर्षीय बच्ची का शव मिला था। मुखबिर की सूचना पर नाबालिग की हत्या करने वाले वीरेंद्र, केशव और तेजपाल को फरीदापुर भट्टे के पास तिराहे से गिरफ्तार किया। पुलिस की सख्ती से पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया, मृतक शिवानी अपनी मां के साथ खेत की देखभाल करती थी। अभियुक्त वीरेंद्र अपने खेत बनके से पेड़ छांट रहा था। अभियुक्त ने बनके से शिवानी के सर पर तेजी से वार किया और वो बेहोश हो गई। पकड़े गए 2 और अभियुक्ति ने कहा कि अब बच नहीं पाएगी, इसको मार देने में ही फायदा है। तीनों अभियुक्ति ने मिलकर लाठी और डंडों से नाबालिग पर वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तीनों हत्यारों ने शिवानी के कपड़े नीचे खिसका कर उसकी साइकिल और उसके शव को पड़ोस के ही गोधन के खेत में छिपा दिया ताकि शक गोधन पर जाए। गोधन ने ही मृतका की मां से कहा था कि जाकर अपने खेत पर देखो, कहीं वीरेंद्र तुम्हारी फसल को नुकसान न कर दे। तीनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए घटना में प्रयुक्त आला, बांका, डंडा अभियुक्त वीरेंद्र के पास से बरामद किए हैं। वहीं एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। हत्या हुई थी उसका खुलासा हुआ है। किस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया था, क्या कारण था? थाना शाही के अंतर्गत 12 जून को एक 13 वर्षीय बालिका का शव खेत में मिला था और उसके बाद पुलिस द्वारा इसमें हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम और अन्य कार्यवाही के बाद इसमें पता चला कि जो बालिका है वो अपने खेत पर गई थी और वहाँ पर एक जो व्यक्ति है वीरेंद्र नाम का, ये अपने पॉपुलर का पेड़ है उसको छांट रहा था और 2-3 दिन से वो लगातार खेत पे जा रही थी। उसको ये लग रहा था कि उसका जो खेत बगल में उसको कोई नुकसान ना पहुंचे उसके कटाई छटाई करने से। और इसी बीच जो वीरेंद्र है उसने अपने जो जिस औजार से वो काट छांट कर रहा था उसी से इसके सर पे दे मारा और साथ में वहाँ पे दो अन्य लोग वहाँ पे खड़े थे। उनके द्वारा भी इसमें जब ये लड़की उससे मारने से बेहोश हो गई तो तीनों लोगों के द्वारा उसको फिर पुनः उसको मार दिया गया और ये उसके बाद तीनों ही लोगों के द्वारा उसकी जो लाश है उसको दूसरे प्रतिवादी के खेत में, जिससे कि जो शक है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर जाए, उसके खेत में, गोधन के खेत में डाल दिया गया। और उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो गांव के लोगों के द्वारा जो बालिका का शव है वो 12 तारीख को बरामद किया गया। इस पूरे प्रकरण में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें जो आला कत्ल है उसको भी बरामद कर लिया गया और उनको तीनों को ही जेल भेजा जा रहा है। कारण क्या था? कारण बहुत छोटा सा था। कारण जब ये लड़की अपने खेत पे गई थी और खेत की जो मेड़ है उस पर पॉपुलर का पेड़ था जिसको ये व्यक्ति काट रहा था, तो उसको ये लगा कि कहीं पॉपुलर की पेड़ की कटाई छटाई करने से उसकी गन्ने की फसल को नुकसान ना हो। इसी बात को लेकर वो 2-3 दिन से लगातार वहाँ पे जा रही थी और इसी बीच का जो झगड़ा है वहाँ पे हुआ और इसने जो अपना औजार है उसके सर पर दे मारा। तो इसको लड़की को अर्धनग्न क्यों किया? क्या घटना को घुमाने के लिए क्या? इनके द्वारा बताया गया, जो अन्य 2 लोगों उनके द्वारा बताया कि ऐसा लगे कि लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म की वारदात हुई है। इस घटना को दूसरा मोड़ देने के लिए ये सारी इस तरह का जो है वो चीज़ें की गई थी। पकड़े गए आरोपी उनके रिश्तेदार हैं या आपस में? हाँ, पकड़े गए जो आरोपी वो तीनों ही उसी जो लड़की है उसी के गांव के रिश्तेदार हैं।